तो दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। ये मिड कैप फंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है 2025 में। इसका हम डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं एंड में बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आपको मेरी बात क्यों माननी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको मेरी बात क्यों माननी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सो गाइस यहाँ पर जो भी मैं म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ वो सब बहुत ही अच्छे होने वाले हैं एंड मैंने कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप डिटेल्ड में वीडियो देख लीजिए लास्ट तक। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, जहाँ पर मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ओपन किया हुआ है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो आपको 1 ईयर का जो रिटर्न देखने को मिलता है वो है 4.42% का, जबकि निफ्टी का 1 ईयर का रिटर्न 1% और माइनस पर जा रहा है। रेगुलरली डेली 1% होता है या माइनस पर चला जाता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न है निफ्टी के हिसाब से। और अगर हम इसे 5 ईयर्स या ऑल टाइम पे कंपेयर कर लेते हैं ना गाइस, हमने ऑल टाइम लगा दिया तो यहाँ पर आप देखिए 2014 से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, मतलब 2014 से लगभग इसे 11 साल हो चुके हैं। 11 साल का जो एवरेज CAGR आया है वो है 23.81% का। बहुत ही अच्छा CAGR है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी लॉन्ग टर्म में कभी भी 14 to 15% से ऊपर रिटर्न नहीं देता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 11 ईयर्स लॉन्ग टर्म ही होता है एंड यहाँ पर आपको 23.81% का CAGR देखने को मिला है। ये मैं गारंटी नहीं की देता हूँ कि रेगुलर आता रहेगा और ना ही पास्ट रिटर्न ये गारंटी देते हैं। किसी भी आप स्टॉक को देखते हैं या म्यूचुअल फंड को देखते हैं ये कोई गारंटी नहीं रहती। अगर आप पास्ट रिटर्न देख रहे हैं तो आगे भी वही रिटर्न आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जरूर समझ में आ जाता है पास्ट रिटर्न्स को देखकर एंड कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। इसके अलावा हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की मैं पहले बात बता देता हूँ। मिनिमम SIP अमाउंट है यहाँ पर 500 रुपीज़। अगर आप SIP से स्टार्ट करना चाहते हैं, SIP का मतलब जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं सिंपल करके बता देता हूँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है जैसे कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ एक अमाउंट जैसे 1000 रुपये, 2000 रुपये या 500 रुपये भी कोई भी अमाउंट एक सिस्टमैटिक डेट को एक ही डेट को ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, उसे कहते हैं SIP। ये सब ऑटोमेटिक होता है, आपको सिर्फ SIP सेट करनी होती है, ना ही आपको अमाउंट डिडक्ट करना है ना ही म्यूचुअल फंड बाय करना है। ये सब ऑटोमेटिक होता रहेगा। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का। नाउ अभी हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है, इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपीज़ देखने को मिलता है। उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की एज 11 ईयर्स देखने को मिलती है। AUM भी देखना भी जरूरी है, तो AUM यहाँ पर 33,000 करोड़ प्लस का, ये काफ़ी अच्छा AUM है। AUM से क्या होता है कि कितने लोग यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये बहुत पॉपुलर है अभी के टाइम पे एंड ज़्यादातर लोग यहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो AUM तो बढ़ना है ही। अभी हम लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं तो लॉक इन पीरियड नील है। 1 ईयर जो होता है वो तो रहेगा ही, 365 डेज होता है वो रहेगा ही। लॉक इन पीरियड एक्स्ट्रा जो होता है वो नहीं है। आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं 1 साल के बाद। अगर 1 साल के पहले करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, मतलब आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो 1 रुपये का आपको एग्जिट लोड लग जाएगा अगर आप 365 डेज के अंदर रिडीम कर लेते हैं। इसीलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करें। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट पर भी रिडीम करते हैं और सोचते हैं एग्जिट लोड से 1% है तो आपको यहाँ पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा, जिस वजह से आपको यहाँ पर रिटर्न्स काफ़ी कम मिलेंगे। इसीलिए 1 साल से लंबा इन्वेस्ट करें। नाउ टैक्स एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो बहुत अच्छा है। अगर 1% से किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम रहता है तो वो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.7% का है, मतलब 1 रुपये में भी आप 70 पैसे मान सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है। टैक्स इम्प्लीकेशन, टैक्स वही रहेगा जो गवर्नमेंट उस टाइम पे चला रही होगी। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, हो सकता है नया बजट आ जाए, टैक्स चेंज है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। इसके अलावा फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो निकित शाह यहाँ पर फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 5-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिखा रहा है एंड प्रेजेंट अभी ये प्रेजेंट पे है। आगे फंड मैनेजर चेंज भी हो सकते हैं और आपको आगे इन्वेस्ट करना है तो आप कर भी सकते हैं। आपको फंड मैनेजर पर अगर भरोसा है, बाकी अभी निकित शाह हैं। उसके अलावा रिस्क एंड रेटिंग की बात करते हैं तो रिस्क वेरी हाई पे आ जाता है। ये पूरा का पूरा इक्विटी पर डिपेंड करता है एंड मिड कैप भी है, तो यहाँ पर रिस्क तो हाई रहने ही वाला है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा जितना आप रिस्क लेते हैं उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। रिस्क टू रिटर्न रेशियो हमेशा ऐसा ही होता है। अगर रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न ज़्यादा होगा, रिस्क कम लेंगे जैसे आप FD कर देते हैं या आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, इसीलिए रिटर्न भी कम ही होता है।
ना फंड होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर फंड होल्डिंग देखने को मिलेगी। आप सेक्टोरल वाइज देख सकते हैं और टॉप होल्डिंग भी देख सकते हैं। तो अगर हम सेक्टोरल देखते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आईटी पर इन्वेस्ट किया गया है। एंड आपको पता है आईटी का जमाना है, अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में आईटी ग्रो ज्यादा करेगा, इसलिए आईटी पर इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर ड्यूरेबल्स पर एंड डेप्ट अदर्स पर, डेप्ट पर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है इस टाइम पे। ये रेगुलर नहीं रहेगा लेकिन अभी के टाइम पे है, क्योंकि अभी मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर डेप्ट पर भी कुछ अमाउंट रखा गया है। नाउ अभी हम रिटर्न कैलकुलेटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर रिटर्न कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वो लास्ट ईयर का रिटर्न लगाएगा। एंड लास्ट ईयर में अगर अच्छा रिटर्न होगा या बुरा रिटर्न होगा तो उसी हिसाब से यहाँ पर रिटर्न दिखाएगा। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पे देखना है एंड एक ही सीजीआर को लेकर चलना है। जैसे यहाँ पर 23 का सीजीआर आ रहा है, लेकिन हम 20 का फिर भी मानेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा सीजीआर जरूरी नहीं है आगे आ जाए। हो सकता है आप जल्दी रिडीम कर ले, उस टाइम पे मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो क्योंकि कुछ बजे भी आ जाती है, इसलिए आपको हमेशा थोड़ा सीजीआर कम मारकर चलना ही चाहिए। नाउ गाइस अभी हम 20 के सीजीआर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लमसम कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। लमसम कैलकुलेटर पे हम अमाउंट एंटर करेंगे। जैसे आप मिनिमम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लमसम पे, लमसम होता है एक साथ इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं ना, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 रहता है। वैसे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप 20 से करें, आप 15 एक्सपेक्टेड रिटर्न रखें। 20 बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो हिस्ट्री है उसी हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर 20 रिटर्न आने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, 20 रिटर्न आप बिल्कुल भी यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कीजिएगा। एंड यहाँ पर 20 रिटर्न में लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर टेन्यूर लगाते हैं। मिनिमम आप 7 ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहाँ पर मैं 8 ईयर कर देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही हमेशा अच्छा रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म करेंगे यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा एंड आपको यहाँ पर हो सकता है रिटर्न भी देखने को ना मिले, क्योंकि उस टाइम पे जब आपने 1 साल की मान ली 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, अगर आपको 3 साल के लिए ही करना है तो आप डेप्ट फंड पे डाल दीजिए। ये डेप्ट म्यूचुअल फंड भी आते हैं, आप किसी एफडी पर डाल दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 3 साल में हो सकता है मार्केट ही डाउन हो, आपका पैसा वहां पर आपको बराबर भी ना मिले। आपने लगाया 1 लाख, मिला 80,000, तो आपको इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो किसी सेफर इंस्ट्रूमेंट पर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर मिनिमम 8 ईयर्स हमने कर दिया एंड प्लान माई फ्यूचर। अब आपको फ्यूचर में यहाँ पर 4.3 लाख की टोटल वैल्यू मिलेगी आपकी 1 लाख रुपीज पे, ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने इन्वेस्ट ही 1 लाख किया है। 400% का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। एंड आपको यहाँ पर काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। 3.3 लाख रुपीज का आपका टोटल गेन रहेगा, 1 लाख रुपीज को डिडक्ट करके, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। यहीं पे अगर हम SIP कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं तो SIP पे अगर आप मिनिमम 5,000 रुपए की SIP करते हैं महीने की, एंड यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड 8 ईयर्स रखते हैं, SIP कम रिटर्न देती है। क्योंकि SIP पे अगर आप रिटर्न देखते हैं तो आपने छोटा छोटा अमाउंट डाला है, ज्यादा अमाउंट जाएगा, ज्यादा एक साथ वर्क करेगा और आपका रिटर्न भी बन जाएगा। लेकिन SIP में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही वर्क करेगा, इसीलिए ये एक साथ रिटर्न नहीं बनता। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना पड़ता है, मतलब 15 साल 20 साल फिर आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड अमाउंट 20 ही रखते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री के हिसाब से, लेकिन आप 20 एज्यूम मत कीजिएगा। एंड इन्फ्लेशन को अभी एडजस्ट नहीं करते हैं, कैलकुलेट किया एंड कैलकुलेशन के बाद आपको यहाँ पर 10 लाख रुपीज मिल रहे हैं, लेकिन ये लमसम से ज्यादा भले ही है। यहाँ पर आपका 4.8 लाख रुपीज इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर आपने लगाया 5 लाख, मिल गए आपको 10 लाख, तो यहाँ पर पैसा डबल हुआ है, वहां पर 4 गुना हो रहा था। तो ये SIP लमसम से कम रिटर्न देती ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बस आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा हो गया है, इसी वजह से आपको रिटर्न ज्यादा दिख रहा है। नाउ गाइस आपने आई होप समझ लिया कि किस तरह से ये म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देने वाला है एंड आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं इसके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपका कोई गोल है कि आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए पैसे को पार्क करना है या फिर आपको कोई वैकेशन पर जाना है, तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वोलेटाइल ज्यादा होते हैं म्यूचुअल फंड्स। आपको डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई शॉर्ट टर्म FD कर दीजिए, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ नहीं है अगर आप इक्विटी पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।